क्या भारत में सच में होटल और रेस्टोरेंट बंद होने की नौबत आ गई है? क्या मिडिल ईस्ट में चल रहा युद्ध अब धीरे धीरे भारत की रसोई तक पहुंच गया है? क्या आने वाले दिनों में गैस की कमी और महंगाई की वजह से आम लोगों के लिए बाहर का खाना और भी ज्यादा महंगा हो जाएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जंग जारी है। जंग के बढ़ते तनाव के बीच ईंधन आपूर्ति में आ रही रुकावटों के बीच भारत में एलपीजी सिलेंडर को लेकर चिंता बढ़ने लगी है। कई शहरों में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित होने की खबरें हैं। होटल, रेस्टोरेंट और केटरिंग इंडस्ट्री सबसे ज्यादा प्रभावित बताई जा रही है। केंद्र सरकार लगातार हालत पर नजर बनाए हुए हैं। राज्यों के साथ बैठकर ये साफ किया जा रहा है कि घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि बाजार में बढ़ती बुकिंग और सप्लाई चेन पर दबाव के कारण कई जगहों पर वेटिंग बढ़ चुकी है। वहीं एलपीजी सिलेंडर संकट का असर अब दिखने लगा है। मुंबई और चेन्नई के रेस्टोरेंट मालिकों ने तो चेतावनी जाहिर कर दी। इधर खबर है कि आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध दिया है। साथ ही शिवसेना यूबीडी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी सरकार पर सवाल उठाए हैं। इसी बीच देश के अलग अलग शहरों से अलग अलग तस्वीर भी सामने आने लगी है। कहीं पर कमर्शियल गैस की सप्लाई रोक दी गई है तो कहीं घरेलू सिलेंडर की बुकिंग अवधि बढ़ा दी गई है। जयपुर, बेंगलुरु, मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों में होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में चिंता बढ़ चुकी है। वहीं सरकार का कहना है कि फिलहाल देश में एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हालत बिगड़ने पर सप्लाई मैनेजमेंट के लिए कई एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। दरअसल दुनिया के कई हिस्सों में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव का असर अब सिर्फ राजनीतिक तक सीमित नहीं रहा है। इसका असर अब सीधे तौर पर तेल, गैस और ऊर्जा की सप्लाई पर पड़ रहा है और यही वजह है कि भारत जैसे देशों में भी इसका असर अब दिखाई देने लगा है। आज के एक्सप्लेनर में समझेंगे हम कि कैसे मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव दुनिया की अर्थव्यवस्था और भारत की आम जिंदगी को प्रभावित कर सकता है। पिछले कुछ समय से पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट में हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ इजराइल के बीच लगातार तनाव की खबरें आ रही हैं, तो वहीं यूनाइटेड स्टेट्स पूरी तरह से मामले में सक्रिय नजर आ रहा है। इन देशों के बीच बढ़ता तनाव सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट वो क्षेत्र है जहां से दुनिया सबसे बड़ा हिस्सा तेल और गैस हासिल करता है। अगर हम वैश्विक ऊर्जा की सप्लाई की बात करें तो मिडिल ईस्ट का महत्व बहुत बड़ा है। यहाँ मौजूद देश जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, इराक दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों में शामिल है। इन देशों में निकलने वाला तेल समुद्र रास्तों के जरिए दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचता है। लेकिन अगर किसी वजह से इन क्षेत्रों में युद्ध या तनाव बढ़ता है तो सबसे पहले इसका असर तेल और गैस की कीमतों पर दिखाई देता है। अब भारत के लिए ये चिंता का विषय क्यों है? भारत दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता देशों में से एक है, लेकिन एक बड़ी सच्चाई ये भी है कि भारत अपना जरूरत की लगभग 85% कच्चा तेल आयात करता है। यानी भारत काफी हद तक दूसरे देशों से आने वाले ऊर्जा पर निर्भर है। अगर वैश्विक बाजार में तेल और गैस महंगी हो जाती है तो इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। सबसे पहले इसका असर दिखता है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में, गैस सिलेंडर की कीमतों में, ट्रांसपोर्ट खर्च में और अंततः खान पान की चीजों में। होटल और रेस्टोरेंट सेक्टर पर भी इसका असर है। ऊर्जा की कीमतें बढ़ने का असर सबसे पहले उस उद्योगों पर पड़ा है जहां गैस और ईंधन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। इसमें शामिल है होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री। इस सेक्टर में रोजाना बड़ी मात्रा में कमर्शियल गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है और गैस महंगी हो गई मान लीजिए तो इसका असर इस इंडस्ट्री पर पड़ेगा, क्योंकि सप्लाई कम हो जाती है तो होटल और ढाबा चलना बेहद मुश्किल हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में छोटे होटल और रेस्टोरेंट के सामने दो ही विकल्प रहते हैं, या तो खाने की कीमतें बढ़ा दी जाएं या फिर कारोबार बंद ही कर दिया जाए।
महंगाई का खतरा सबसे ज्यादा है। अगर ऊर्जा संकट गहराता है तो इसका असर सबसे पहले होटल रेस्टोरेंट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे बाजार में महंगाई बढ़ जाएगी। क्योंकि ट्रांसपोर्ट महंगा होने से सब्जियों की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, राशन महंगा होगा और रोजमर्रा की चीजें जरूर महंगी होंगी। यानी एक अंतरराष्ट्रीय संकट धीरे धीरे आम आदमी की जेब तक पहुंच ही जाता है। अब इतिहास में ऐसा पहले भी हो चुका है। साल 1973 में दुनिया ने एक बड़ा तेल संकट देखा था। उस समय मिडिल ईस्ट देशों ने तेल की सप्लाई कम कर दी थी, जिसके बाद दुनिया भर में तेल की कीमत अचानक कई गुना बढ़ गई थी। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या दुनिया फिर उसी तरह के संकट की तरफ बढ़ रही है? अब आगे और क्या हो सकता है? अगर मिडिल ईस्ट में तनाव और ज्यादा बढ़ता है या फिर तेल या गैस की सप्लाई प्रभावित होती है तो आने वाले समय में ऊर्जा की कीमतें और भी ज्यादा बढ़ेंगी। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है और कई देशों में महंगाई आसमान छू सकती है। सबसे ज्यादा असर उन देशों पर पड़ेगा जो ऊर्जा के लिए आयात पर निर्भर है। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो दुनिया आज पहले से कई ज्यादा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कहीं पर भी तनाव और युद्ध हो जाता है तो उसका असर सीमाओं के भीतर नहीं रुकता। तेल गैस व्यापार के जरिए वो धीरे धीरे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर जाता है। और यहाँ वजह है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव अब भारत के बाजार और आम लोगों की जिंदगी पर भी असर डाल सकता है। इस खास पेशकश में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए देखते रहे न्यूज़ है। धन्यवाद।